बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। सीरतुन नबी अला साहिबिह सलातु व तस्लीम के इस सिलसिले में पिछली नशिस्त में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मक्का में अलानिया दावत की तफसील को ज़िक्र किया था। नबी और रसूल बनाए जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई 3 सालों में अलानिया दावत के बजाय अपने बहुत करीबी हलक़े के अंदर आपने जो है इस्लाम की दावत का काम किया, और जो लोग इस्लाम कबूल करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत और उनका तज़किया फ़रमाते, उनको दीन की तालीम देते। ये सिलसिला 3 बरस तक जारी रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म नाजिल हुआ कि पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दीजिए, व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हाशिम को और बनी मुत्तलिब को आपने जमा किया और उनको इस्लाम की दावत दी, जिसकी तफसील हमने पिछली नशिस्तों में ज़िक्र की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले मरहले पर फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, तो इस हुक्म की तामील के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पर तमाम कुरैश के क़बाइल को, मक्का के क़बाइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बनाम जमा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तौहीद की दावत दी, जिसमें शिर्क की बुराई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया, अल्लाह की वहदानियत उसकी दावत दी, और उसके साथ साथ दुनिया की जो गफलत की ज़िंदगी है उससे बाज़ आने, गुनाहों की ज़िंदगी उससे बाज़ आने, और आखिरत की फ़िक्र कि अल्लाह तबारक व तआला के पास इस ज़िंदगी के बाद हर फ़र्द को, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होना है, और अपने आमाल का जो इस दुनिया में इंसान करता है उसका हिसाब देना है। उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार किया। इसकी तफसीलात हमने पिछली नशिस्त में ज़िक्र की थी, और ये भी हमने ज़िक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अलानिया दावत के बाद बतदरीज कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ होते जा रहे थे। अबू तालिब से उन्होंने मुलाकातें की और आपस में फिर मशवरे किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के फैलाव को कैसे रोकें, क्योंकि वो देख रहे थे कि कुरैश का कोई कबीला ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस्लाम कबूल करने वाले पैदा न हो गए हों। आम तौर पे लोग जो इस्लाम मुखालिफ, इस्लामोफोबिया से मुतासिर होकर इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं, वो बसा औक़ात ये कह देते हैं कि मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने नहीं सुनी, तो आपने मदीने को मुंतखब किया और वहाँ फिर अपने मिशन को चलाया। हालांकि अगर हम देखते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में तो जितने नेक नुफूस हैं और सहीहुल अक़ल और सलीमुल फ़ितरत लोग हैं, उन्होंने मक्का ही में इस्लाम कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की, इस्लाम की ख़ूबसूरत तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया। आगे हम ज़िक्र करेंगे हर क़ुरबानी की कीमत पर जो है वो इस्लाम को अपने सीने से लगाया, हर अज़ियत बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये रही ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ को और फिर मदीने को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो क़बाइल के सरदार हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर इस्लाम की दावत क्यों देना पड़ा, वो एक मुस्तकिल मौजू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मुखातब हर फ़र्द था, इनफरादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को इस्लाम की दावत देते, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुखातब क़बाइली सरदार भी थे। वो लोग जिनकी किसी इलाक़े के अंदर हुकूमत होती है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब थे। इसकी तफसीलात को हम आगे ज़िक्र करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अहकाम को हुकूमत के ज़रिए से एक मुआशरे में जो है वो नाफिज करना चाहते थे, ताकि इस्लाम का आदल का और क़िस्त का निज़ाम जो है वो लोग उससे मुतारफ़ हों, मुआशरे के अंदर से जुल्म ख़त्म हो, हुकूक़ जो है वो लोगों के वो अदा हों, और हर एक का हक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हर एक के लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हो। जो इस्लाम की आदल पर मबनी तालीमात हैं वो मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर भी नाफिज हो, कानून के उन्वान से। और इसको मदीने के जो है औस और ख़ज़रज के क़बाइल ने और उनके सरदारों ने कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए
और मक्के के जो सरदार थे वो उन्होंने तकब्बुर को और इनाद को इख्तियार किया। वो शिर्क को नहीं छोड़ना चाहते थे। शिर्क उनके लिए सिर्फ मज़हब की बात नहीं थी, मज़हब की बात भी थी, आबा व अजदाद का दीन और जो है बुतों से उनकी जो है वो मोहब्बत, और वो भी उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। और तौहीद की बात से जो है वो मुतनफ़िर थे, भागते थे वो। और उसके साथ साथ जो बुराइयां उनकी ज़िंदगियों के अंदर थी, उन बुराइयों को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। इस्लाम की खूबियों को इख्तियार करने का मतलब है इंसान को अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी को छोड़ना होगा। अपने ज़िंदगी के जो हलाल और हराम की पाबंदियां होती हैं उनको तर्क करना होगा, और हलाल तक महदूद रहकर जो है अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो अय्याशियाँ हैं उनसे जो है वो बाज़ आना होगा। इसीलिए इसी तरह से जो है वो जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनके ऊपर जुल्म ख़त्म करना होगा। वो जो मुतमर्रिदीन थे, सरकश किस्म के लोग कुरैश के अंदर, कुरैश के क़बाइल के अंदर जिनके हाथ में मक्का की हुकूमत थी, वो जो है इस अच्छे रास्ते को वो इख्तियार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुखालिफत की। वरना अगर मक्के के नेक नुफूस की बात की जाए, मक्के के अंदर जो है सलीमुल फितरत लोग थे, जो शरीफ लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत अबू बकर उनमें हैं, अब आगे हज़रत उमर उनमें शामिल हुए, हज़रत उस्मान उनके अंदर हैं, हज़रत अली उसके अंदर हैं, हज़रत हमज़ा उनके अंदर हैं, और हमने इससे पहले ज़िक्र किया अशरा मुबशरा की एक बड़ी तादाद को और दीगर और लोगों के बारे में। अस्साबिक़ून अल-अव्वलून जो बिल्कुल आगाज़ में इस्लाम कबूल करने वाले हैं, उनमें अहम क़बाइल के शुरफ़ा भी हैं, उमरा भी हैं, शहर के और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की औलाद भी हैं, और उन्हीं के अंदर यानी मक्का ही के जो है वो गरीब और ग़ुलाम तबके के लोग भी हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो कुरैश जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलानिया दावत के बाद काफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस एतबार से मुतासिर थे कि हर कबीला इस्लाम की दावत में को जो है कबूल कर रहा है, किसी न किसी तरीक़े से हमारे लोगों के अंदर इस्लाम फैल रहा है। बनी हाशिम में इस्लाम कबूल करने वाले हैं, बनु मखज़ूम में इस्लाम कबूल करने वाले हैं, और बनु अब्द शम्स में इस्लाम कबूल करने वाले हैं, बनु उमैया के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले हैं, बनु जुमह और बनु सहम के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले हैं। तकरीबन हर कबीले के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले पैदा हो चुके हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना शुरू किया, रोकना चाहा। और इसी दौरान पिछली नशिस्त में हमने बिल्कुल आखिर में ज़िक्र किया कि इसी दौरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलानिया दावत के बाद हज का मौसम आ गया। हज उनके लिए सिर्फ काबतुल्लाह के गिर्द जो है वो चंद मनासिक का नाम नहीं था, बल्कि वो पूरे कुरैश बल्कि तमाम क़बाइल अरब की मईशत जो है वो हज की इबादत से जो है वो जुड़ी हुई थी, जिसकी तफसील भी पिछली नशिस्त के अंदर हमने ज़िक्र की। उकाज़ के बाज़ार उसमें लगते थे, मजन्ना के बाज़ार उसमें लगते थे, दुलमजाज के बाज़ार उसके अंदर लगते थे। शाम और यमन की मंडियों से जो माल वो लोग उठाते थे हज के मौसम के अंदर जो है उसकी बड़े बड़े मंडियाँ यहाँ पर लगाते थे, और जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पूरे जज़ीरतुल अरब की मईशत जो है वो यहाँ से साल भर की मईशत जो है वो यहाँ से जुड़ी रहती थी। लोग अपने माल को यहाँ पर जो है वो अपनी ज़रूरियात ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते थे, और बड़े बड़े तुज्जार, बड़े बड़े मुतमव्विलीन कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपने सामान तिजारत को इन बाज़ारों के अंदर फ़रोख्त होने के लिए भेजते थे। मैंने बिल्कुल आगाज़ के अंदर जो है जब हर्ब फिजार का ज़िक्र किया था उसमें जो है हमने बतलाया था कि इराक़ के जो वहाँ के इलाक़ाई बादशाह होते थे वो अपने सामान तिजारत को जो है वो अपनी फ़ौजों के साथ जो भी उस ज़माने में उसका तसव्वुर था अपने सामान तिजारत को भेजते थे। यहाँ पर आकर इन मंडियों के अंदर वो माल बिकता था और वो लोग उससे मुनाफ़े हासिल करते थे। तो ये हज ये सब कुछ था। कुरैश की को ये फ़िक्र हो गई कि हमारे जो है क़बाइल के लोग जब इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो हज का मौसम आएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत को उनके सामने पेश करेंगे, तो इस बात का अंदेशा है कि फिर पूरे अरब के अंदर जो है वो इस्लाम फैलेगा। उनकी तशवीश की एक वजह यह भी थी कि कुरैश को काबतुल्लाह की वजह से जो सरदारी हासिल थी तमाम क़बाइल कुरैश के तमाम क़बाइल अरब के अंदर, यानी अरब के दूर दराज के इलाके तक भी जितने क़बाइल बसे हुए थे
हर कबीले का, हर इलाके का, जैसे सक़ीफ़ हैं ताइफ के अंदर हैं, इसी तरह से जो है और भी दीगर इलाक़ों के जो दूर दराज के इलाके हैं, हर इलाके का जो बुत होता था उसका एक जो है बुत काबतुल्लाह के पास वो रखते थे। वैसा ही बुत उनकी बस्ती में है और वैसा ही बुत काबे के पास भी है। और काबे के पास रहने की वजह से उनके बुत की वो समझते थे कि अहमियत जो है वो बढ़ गई है अल्लाह तबारक व तआला के घर के पास रहने की वजह से। और इनके जो यानी मजहबी रहनुमा थे, जो इसकी हिफाजत करते थे, जो इसके ज़िम्मेदार थे, वो कुरैश थे, कुरैश के कबाइल थे। और कुरैश जो है काबे के मुतवल्ली होने की हैसियत से जब इन इलाक़ों में गुज़रते थे, दूसरे अगर कोई तिजारती काफ़िले गुज़र रहे हों तो इलाक़ाई जो कबाइल हैं वो लूट मार मचाते थे, तिजारती काफ़िलों को लूट लेते थे। लेकिन कुरैश के जो कबाइल हैं, काफ़िले हैं, कारवान जो होते थे तिजारती, उनको कोई जो है वो हाथ लगाने की जुर्रत तक नहीं करता था, उनका एहतराम किया जाता था। तो कुरैश को ये भी फ़िक्र थी कि वो जो हमारी अहमियत है तमाम कबाइल अरब के अंदर इस्लाम के फैलने से वो भी मुतासिर हो सकती है। ये सारे ख़दशात उनको जो है वो लाहिक हो गए और वो आपस में मीटिंग्स करने लगे कि कैसे हम इस मुसीबत से उनके ख़याल के मुताबिक हम जो है बच सकते हैं। चुनाचे उन्होंने जो है मशवरे किए। ऐसे ही एक मौके पर वो वलीद इब्ने मुगीरा के पास जमा हुए। एक रिवायत के मुताबिक वलीद इब्ने मुगीरा के पास वो सब के जो है वो सब खुद गए और उन्होंने कहा कि इस मुसीबत से हम कैसे निकल सकते हैं, इससे निकलने की क्या सूरत हो सकती है। तो वलीद ने कहा कि ठीक है, मशवरा करो, तुम अपनी तजावीज़ दो। जब उन लोगों ने ये कहा कि आप कहिए कि हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताइए, वलीद ने कहा कि तुम तजवीज़ दो और मैं उसको सुन रहा हूँ, फिर देखते हैं, गौर करते हैं कि क्या सूरत इख्तियार की जाए। तो उन लोगों ने कहा कि जो लोग आएंगे हम उनसे कहेंगे कि ये जो हैं काहिन हैं, या ये कहेंगे कि ये शायर हैं, या ये कहेंगे कि ये मजनून हैं। और वलीद ने हर तजवीज़ को रद्द कर दिया। तफसील मैंने पिछली नशिस्त के अंदर ज़िक्र की है आखिर में, इसलिए मैं इस वाक़े को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ नहीं बयान कर रहा, इजमालन ज़िक्र कर रहा हूँ। वलीद ने हर तजवीज़ को जो है रद्द कर दिया। जो ये कहा गया कि ये जो है मजनून है, कहा कि जुनून की इनके अंदर कोई बात नहीं है। ये काहिन है, कहा कि कहानत की इनके अंदर कोई बात नहीं है। ये शायर हैं, तो कहा कि जो है शेर की हर सिन्फ से मैं वाकिफ़ हूँ और शेर भी इनका कलाम नहीं है। और बिला तकल्लुफ़ ये बात कही जा सकती है कि इस कलाम के अंदर, ये पिछली नशिस्त में भी ये बात आई, मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ और ये बार बार जानने की ज़रूरत है कि अरब के जो, वैसे तो सारा अरब जो है वो ज़बान और लिसान और अदब के मामले के अंदर बहुत ही बाज़ौक़ था और हर फ़र्द उनके अंदर जो है गैर मामूली ख़तीब और शायर हुआ करता था और अदब की बहुत अच्छी पहचान वो रखता था। तो वो ख़ुद कुरान से मुतासिर थे, कुरान के अदब से और लिसानी एजाज़ से वो मुतासिर थे और एक तरह से जो है मुतासिर हो रहे थे। और तस्खीर जिसे कहते हैं कि वो मुसख्खर थे, मसहूर थे। तो वलीद इब्ने मुगीरा भी उन्हीं में से था, बहुत बड़ा शायर था और उसने जो है ये साफ ऐलान कर दिया था कि वल्लाही इन्ना लिक़ौलिही लहलावा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम को पेश कर रहे हैं उसमें गैर मामूली मिठास है और उसके ऊपर एक बहुत गैर मामूली रंग है, बहुत ही गैर मामूली वो कलाम है। ये किसी इंसान का या किसी जिन का ये कलाम हो ही नहीं सकता। ये जो है कलाम, और एक बात के ये जो है यालू वला युला, ये जो है गालिब होने के लिए आया है, ये गालिब होकर रहेगा, ये इसके ऊपर किसी को जो है वो गलबा हासिल नहीं हो सकता। ये जो है जब वलीद ने कहा और कुरैशियों के सामने कहा तो उनके ऊपर इसका बहुत गैर मामूली असर पड़ा। उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ तुम कह रहे हो तो तुम बताओ कि फिर अब इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, तुम कोई राय दो। तो उसने जो है गौर व फिक्र किया और उसने कहा कि देखो ऐसा है, जो बात हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो ये कि हम कहेंगे कि ये कलाम जो है, जिस कलाम को ये पेश कर रहे हैं उसके अंदर जादू है। ये साहिर हैं लेकिन आम साहिर जैसे होते हैं वैसे नहीं, बल्कि इनके पेश करदा कलाम के अंदर एक सहर है और जब कोई इसको कबूल करता है तो वो अपने ख़ानदान से, अपने घराने से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, सबसे ये कट जाता है। ऐसा जो है ये कलाम है। देखिए, इस्लाम कबूल करने वाले उनके ऊपर भी कलाम मजीद का, अल्लाह के कलाम का गैर मामूली असर था, जिसको हमने इससे पहले भी जिक्र किया और बार बार इसका जिक्र आएगा कि जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता,
अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुनता तो उस पर उसका ऐसा गैर मामूली असर होता कि फिर इस्लाम उसके अंदर जो है वो रच बस जाता और गहरा होता जाता, उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं आती। हाँ, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि तमाम कबाइल कुरैश के जो है वो भी कुरान मजीद के जो है वो गैर मामूली उससे मुतासिर थे। हाँ, और उसका एतराफ़ भी करते थे, जैसे कि वलीद इब्न मुग़ीरा ने इस वक्त किया, इस मशवरे की नशिस्त में किया, एतराफ़ भी किया और साफ कहा कि जो है ये इस कलाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इसको कबूल करने वाला शख्स जो है वो अपने ख़ानदान से कट जाता है, इसलिए तुम इससे बच कर रहो। ये जो है इस नशिस्त के अंदर बात हुई। एक वाक़या ये भी मनक़ूल है कि वलीद के पास ये तमाम लोगों के पहुँचने की सूरत ये पेश आई कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जो है वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, शायद नमाज में या नमाज के बाहर, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सूरतुल गाफिर की इब्तदाई आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। वहाँ वलीद मौजूद था और वो बहुत ही गैर मामूली तौर पर कुरान मजीद की उन आयत से मुतासिर हुआ। इससे पहले हमने सूरह नहल का हमने ज़िक्र किया था, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसी तरीक़े से अब इन आयात को, सूरतुल गाफिर की इब्तदाई आयात को, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि दित-तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। और अगली चंद आयात को उसने जब सुना तो वलीद ने उस कलाम को सुनकर कहा कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये कलाम जिसको मोहम्मद पेश कर रहे हैं ये किसी इंसान का या किसी जिन का कलाम हो ही नहीं सकता। वल्लाहि लक़द समिअतु मिन मुहम्मदिन आनिफन कलामन मा हुआ मिन कलामिल इंस वला मिन कलामिल जिन इन्ना लहू लहलावा व इन्ना अलैहि लतलावा व इन्ना अलाहु लमुस्मिर व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिक़ व अन्नहु यअलू वला युअला। अब ये जो वलीद का तबसरा था कुरैश के दरमियान, जो इस्लाम के मुखालिफ थे उनके दरमियान, कुरैश के जो सरदार थे उनके दरमियान जो है वलीद ने यह तबसरा किया और कुरैश को जो है इससे बड़ा धक्का लगा। उन्होंने जो है इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त के तौर पर लिया कि वलीद जैसा शख्स जो कुरैश के अंदर इस दर्जे जो है अहम शख्स है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो फिर पूरा का पूरा कुरैश जो है वो इस्लाम कबूल कर लेगा। ये उन लोगों के दरमियान जो है वो बातें होने लगी। अबू जहल ने जब इस बात को सुना तो उसने कहा कि इस मामले को मैं देखता हूँ, यानी वलीद के मामले को, वलीद जो कुरान से मुतासिर हो रहे हैं और कुरान के बार बार जो है उसकी मदह के अंदर कसीदे पढ़ रहे हैं, इस मामले को मैं देखता हूँ। और वो वलीद के पास पहुँचा और घर के अंदर, इससे पहले भी जिक्र आया है कि अबू जहल और वलीद जो है वो चचा भतीजे हैं। अबू जहल भतीजा है, वलीद इब्न मुग़ीरा जो है वो चचा है, बनु मखज़ूम से दोनों ताल्लुक़ रखते थे। तो वो घर में आया और वलीद के पास जो है वो गमगीन बैठ गया। तो वलीद ने पूछा कि भतीजे क्या बात है, गमगीन दिखाई दे रहे हो? अबू जहल ने कहा कि मैं क्यों गमगीन नहीं होऊंगा, हाँ आप बताइए कि ये जो कुरैश हैं ये कह रहे हैं कि हम जो है कुछ चंदा वंदा करेंगे और वलीद को हम दे देंगे कि शायद उसके पास कुछ खाने को कम है, इसलिए जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम की इस दर्जे तारीफ़ कर रहे हैं, हाँ कसीदे जो है उसके गा रहे हैं। और पता चला है कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्न अबी कुहाफ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, ये जो तुम्हें जो है कुछ माल वाल दे रहे हैं जिसकी वजह से तुम जो है ये तारीफ़ें कर रहे हो। तो वलीद को इसके ऊपर बड़ा सख्त गुस्सा आया। उसने कहा कि अच्छा, कुरैश की जो है, कुरैश ने ये तबसरा किया है, उन्हें ये पता नहीं है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा मालदार और साहिब औलाद मैं हूँ और मोहम्मद उनके साथियों के दरमियान ऐसा कौन सा माल है जिसके लिए जो है मैं लालच में आ जाऊँगा। हाँ, तो अबू जहल ने कहा कि आपकी कौम जो है, आप जो उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बारे में जो तबसरा कर रहे हैं उससे ये गलतफहमी मुब्तला हो रही है। तो वलीद ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है,
और वो अबू जहल के साथ कुरैश के उन सरदारों के पास आया और उसने कहा कि तुमने, अब देखिए ये वो नशिस्त है जो इससे पहले जिसका जिक्र आया है कि उसका ये पस मंज़र था। वलीद ने कहा कि तुमने कहा कि वो मजनून है, मुझे सवाल का जवाब दो कि क्या जुनून की कोई बात जो मजनूनों के अंदर होती है क्या तुमने मोहम्मद के अंदर पाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा कि नहीं, जुनून की कोई बात मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। तो वलीद ने फिर कहा कि तुमने कहा कि वो काहिन है, बताओ काहिनों वाली कोई बात उनके अंदर है? जो वक़ार, जो है हिल्म उनके अंदर है, जो शख्सियत के अंदर उनके निखार है, जैसी उनकी आज़मत है उनकी शख्सियत के अंदर, उनके अंदर कोई बात काहिनों की है? तो सब ने बैक वक्त कहा कि नहीं, काहिनों वाली भी कोई बात उनके अंदर नहीं है। तो वलीद ने कहा तुमने उन्हें कज़्ज़ाब कह दिया। उनके दावे नबूवत के बाद, रिसालत के दावे के बाद कभी तुमने ज़िंदगी के अंदर हल जर्रबतुम अलैहि शैअन मिनल कज़िब, झूठ का कभी उनके ऊपर तुमने तजुर्बा किया है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है? तो सब ने बैक ज़बान कहा कि नहीं, हमने कभी उन्हें जो है वो झूठ बोलते हुए नहीं पाया। तो अब बताओ कि जो कलाम उनका उस सिफत का है, जैसे कि मैंने उसको ज़ाहिर किया, तो उसके बाद तुम मुझे जो है इल्ज़ाम दे रहे हो कि तुम जो है उनके लालच में आ गए हो वग़ैरह वग़ैरह। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो आप बताइए, हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम कहें क्या, फिर क्या कहेंगे हम ऐसा जिसकी बुनियाद पर जो है उनकी मुखालिफत होगी और लोग उनसे बचेंगे, लोग उनसे दूर रहेंगे। जिस चीज़ की वो दावत दे रहे हैं, जिस दीन की वो दावत दे रहे हैं, उसको फैलने से हम रोक सकेंगे। तो वलीद ने कहा कि ठीक है, ऐसा है, मैं कुछ सोचता हूँ। रिवायात में है कि उसने वहीं सोचा और फिर उसने वो राय ज़िक्र की, और बाज़ रिवायात में है कि उसने थोड़ा सा वक्त मांगा और अपनी तन्हाइयों के अंदर इस पर गौर व फिक्र किया और यही बात ज़िक्र की कि वो एक ऐसा कलाम है, वो साहिर तो नहीं है, लेकिन जिस कलाम को वो पेश कर रहे हैं वो ऐसा कलाम है जो है लोगों के ऊपर जादू करता है, तो वो फिर अपने ख़ानदान से जो है वो कट जाते हैं। जब वलीद ने हक़ के एतराफ़ के बाद फिर ये इनाद की शक्ल उसने दिखाई, तो कुरान मजीद ने फिर अब उसके ऊपर जो है तंबीह नाजिल की और वही के ज़रिए से उसके इन जो है दरोग गोई हक़ के एतराफ़ के बाद कि ये किसी इंसान का, किसी जिन का कलाम नहीं हो सकता, फिर उसने कहा कि जो है ये भी कहा उसने कि ये कलाम सहर है और ये इंसान का कलाम है। तो उसको कुरान मजीद ने जो है वो उसके ऊपर सख्त नक़द किया, सख्त तनक़ीद की। ज़रनी व मन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालम ममदूदा व बनीना शुहूदा। इसको आप, इसका मामला आप मेरे हवाले कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके। इसको हमने जब पैदा किया था ये अकेला और तन्हा था, माँ के पेट से जब ये पैदा हुआ, इसको हमने जो है वो माल दिया, औलाद दी और दुनिया के अंदर जो है इसको एक मकाम दिया। और फिर जो है ये आखिरत का इनकार करता है, कहता है कि जो है अगर आखिरत हुई तो वहाँ भी हमें जो है ऐसे ही माल मिलेगा जैसे यहाँ माल मिल रहा है। हरगिज़ नहीं, ये इनकी जो है ख्वाहिशात पूरी होने वाली नहीं है। ये इन्नहु काना ली आयातिना अनीदा, ये जो है हमारी निशानियों के साथ जो है वो इनाद बरत रहा है। सउरहिक़ुहु सऊदा, हम इसे एक जो है बहुत कठिन जो है वो चढ़ाई चढ़ा कर रहेंगे। ये गौर व फिक्र करता है और बात बनाता है, नास हो इसका कि कैसी बात इसने बनाई, फिर नास हो इसका कि कैसी बात इसने बनाई। लोगों के दरमियान जो है बैठकर उनको ऐसे देखता है जैसे कि बहुत गौर व फिक्र कर रहा है। सुम्मा नज़रा सुम्मा अबसा व बसरा, मुँह बसोरता है और जो है वो त्योरी चढ़ाता है और फिर जो है वो उठकर चलता है उनसे पीठ फेर कर और तकब्बुर के साथ कहता है इन हादा इल्ला सिहरुन युसर, ये ऐसा कलाम है जो लोगों के ऊपर जो है जादू करता है। इन हादा इल्ला कौलुल बशर, अपनी बात से फिर कर कहता है कि ये किसी इंसान ही का कलाम है। सउस्लीही सक़र, इसको हम जो है वो जहन्नम में झोंक कर रहेंगे। मा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तदर लव्वाहतुल लिल बशर। ये आयात जो हैं वो वलीद के बारे में नाजिल हुई। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात यह है कि इस नशिस्त में या इन सब का मिलकर वलीद के साथ ये तय करना कि हम आने वाले हज के मौसम में जो अरबों के वफूद होंगे अलग अलग कबाइल के, उनके सामने ये कहेंगे कि एक नया दीन हमारे यहाँ पैदा हुआ है और अगर इस दीन के दाई की बात तुम सुनोगे, उनके कलाम को अगर तुम सुनोगे तो वो तुम पर ऐसे असर करेगा या तुम्हारे लोगों के ऊपर ऐसे असरअंदाज होगा कि इस बात को, इस कलाम को कबूल करने वाले अपने ख़ानदानों से कट जाएंगे।
तुम्हारे ख़ानदानों के अंदर जो है वो इंतशार पैदा हो जाएगा। हाँ, और अरब जो है अपने कबीले के अंदर इंतशार से बहुत डरते थे और उससे जो है अपने आप को बहुत महफूज रखना चाहते थे। ये उन लोगों ने तय किया और हज के मौसम में जाहिर बात है कि अब उकाज़ के लिए आ रहे हैं, 1 महीना वहाँ क़याम करेंगे, फिर मजन्ना में, फिर दुलमजाज के अंदर, शव्वाल में जो है वो मजन्ना के अंदर जो है वो क़याम करेंगे। तो ये जो अलग अलग रास्तों से ये लोग आते थे, तो कुरैश चूँकि इनके मेज़बान थे तो रास्तों के ऊपर इनकी जो है वो अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ थी, लोगों को का ये इस्तकबाल करते थे। फिर मंडियों के अंदर इनकी अपनी अहमियत थी। तो जहाँ जहाँ ये थे तमाम कबाइल ने ये तय कर लिया कि हम यही बात मुत्तफ़क़ तौर पर कहेंगे। और सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब वफूद आना शुरू हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते और उनके सामने इस्लाम को पेश करते और तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जो है कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते। कुरैश के अलग अलग कबाइल अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे वहाँ मौजूद होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुखालिफत करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को दावत देते तो उस गिरोह से या उस फ़र्द को अबू लहब खिताब करता, कहता इन्नहु साबिउन कद्दाब, ये अपने दीन को छोड़ चुके हैं और जो कुछ कह रहे हैं झूठ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की इस मुखालिफत, अबू लहब के इस रवैये और अबू लहब की मुखालिफत, दुश्मनी, इनाद, इसकी कोई परवाह नहीं करते और दीन हक़, उसकी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुस्तकिल और मुसलसल उनके सामने, उनके दरमियान देते। उस जिद्दजहद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुखालिफत के अला रग़म जो है वो जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि देखो मुझ पर जो कलाम नाजिल हुआ है ये अल्लाह की किताब है, हाँ, जिसकी आयात को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मुस्तहकम किया है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ही इसकी आयात को खोलता है। ये कलाम हकीम और ख़बीर की जानिब से है, हिकमत वाला कलाम है, हर चीज़ से बाखबर हस्ती की जानिब से नाजिल नाजिल करदा जो है वो कलाम है। क्या है इस कलाम का पैगाम? अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो, तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। हाँ, जिनको तुमने अल्लाह के अलावा माबूद बना रखा है उनमें से कोई इस बात का हकदार नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। और मैं इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, अल्लाह की जानिब से मुझे तुम्हें डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा गया है। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की जो है वो बख्शिश तलब करो, मुआफ़ी तलब करो। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी जानिब रुजू हो जाओ। युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तुम्हें एक मखसूस मुद्दत तक जो है वो मौका फ़राहम करेगा और जो अल्लाह की जानिब रुजू होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़ज़ल से नवाजेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर एक को एक मौका दे रखा है ज़िंदगी का कि वो अपनी मौत तक जो है जो भी अमल करना चाहे कर सकता है, आज़ादी दे रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन जो फिर अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत को कबूल करेगा वो अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमतों, उसका जो है वो मुस्तहिक बनेगा। और अगर तुम इससे पीठ फेरते हो तो फिर मैं तुम्हें यौम कबीर के आदाब से जो है वो डराने वाला बनाकर भेजा गया। तुम सबको अल्लाह की जानिब लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। मरने के बाद वो जो है पूरी इंसानियत को ऐसे ही उठाएगा जैसे कि उसने जो है पहली मर्तबा सबको पैदा किया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कबाइल के दरमियान जो वफूद अरब जो है वो आ रहे थे अलग अलग कबाइल के, उनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की, तौहीद की मुस्तकिल और मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। कुरैश अपना काम कर रहे थे, आपकी मुखालिफत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के कलाम को लोगों के दरमियान फैला रहे थे। और कि ये जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, हाँ, ये बरहक है, इसकी हर बात मुबरहन है, साबित शुदा है, मुदल्लल है। ठीक है, अगर कोई ईमान नहीं लाता है तो वो उसका अपना अमल है, वो खुद उसको भुगतेगा। गौर करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खिताब करके कहते, गौर करो अल्लाह कौन है जिसने इन आसमानों को बग़ैर सुतून के, यानी जिन सुतूनों को तुम देख नहीं सकते, ऐसे सुतूनों से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इनको बुलंद किया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अर्श पर मुस्तवी हुआ और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरज और चाँद को अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया है। ये अल्लाह की निशानियों पर गौर करो। ऐसी निशानियाँ हैं जो तुलू और गुरूब होने के लिए
उनके अंदर एक सेकंड की जो है वो तब्दीली नहीं होती है। ये अपने मदार में चलने के लिए ये इनके अंदर किसी किस्म के जो है वो डगमगाहट नहीं आती। हाँ, कुल्लु यजरी लिया जली मुसम्मा। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात की तदबीर कर रहा है। अल्लाह के साथ इसमें कोई शरीक नहीं है, कोई माबूद, कोई बुत, हाँ, कोई लात मनात उज़्ज़ा इसके अंदर शरीक नहीं है। कोई फरिश्ते जो है वो अल्लाह की बेटियां नहीं हैं। कायनात की तदबीर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई शरीक नहीं है। तो इबादत के लायक हस्ती सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को खोल खोल कर तफसील के साथ तुम्हारे सामने रख रहा है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात पर यकीन कर सको। अल्लाह ने इन आसमानों को बनाया, सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, इस ज़मीन को अल्लाह ने फैलाया है। गौर करो इसके अंदर पहाड़ों को कैसे नस्ब किया, नहरों को कैसे इसके अंदर बहाया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फलों को और जो है खेतियों को पैदा किया। हाँ, रात और दिन के ऊपर गौर करो कि कैसे रात जो है वो दिन को ढांक लेती है। गौर करने वालों के लिए इन तमाम आयात के अंदर जो है वो निशानियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो निशानियाँ हैं। ज़मीन के ऊपर गौर करो कि जो है इसके अंदर क़िताउम मुतजाविरात, करीब करीब जो है ज़मीन के खित्ते हैं। कुछ बागात हैं और तो फिर कुछ खेतियाँ हैं। इनके अंदर अंगूर के बागात हैं, खजूर के बागात हैं। ऐसे दरख्त हैं जिनके तने इखेरे हैं, ऐसे दरख्त हैं जिनके तने दोहरे हैं। एक ही पानियों से उनको सैराब किया जाता है, लेकिन उनका मज़ा हर फल का और हर अनाज का जो है वो दूसरे से अलहदा है। जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए इन तमाम आयात के अंदर जो है वो निशानियाँ हैं। तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने जैसे, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को जो है अपना रसूल बनाकर लोगों को डराने के लिए भेजा है। हाँ, और इसके लिए कि जो है जो ईमान ले आएँ उनको खुशखबरी सुनाएं कि उनका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। अगर तुम्हें जो है इस पर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम जो है इसको सहर कह रहे हो। काफिर कहते हैं कि ये साहिर हैं, जैसा कि जो है वलीद ने तय किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस खिताब के अंदर वो हर जगह यही कहते थे कि इन हादा लसाहिरुम मुबीन, ये साहिर हैं, ये जादूगर हैं। ये तो काफिर कह रहे हैं कि ये साहिर है। हाँ, मैं किस चीज़ की दावत दे रहा हूँ? अल्लाह के कलाम की जानिब से, अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की वही से, इस बात की कि तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। हाँ, इस कायनात के जितने उमूर है सब वही अंजाम देता है। हर तरह का इंतज़ाम, हर तरह की तदबीर जो है वो उसके हाथ है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। हाँ, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ उसी की इबादत करो। माबूद बनने के लायक अगर कोई हस्ती है तो सिर्फ वो है। ये हक बात मैं पेश कर रहा हूँ। क्या तुम इससे नसीहत हासिल नहीं करते? हाँ, तुम सबको उस एक अल्लाह के यहाँ वापस जाना है। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक्का, ये अल्लाह तबारक व तआला का बरहक सच्चा वादा है। उसी ने जो है पूरी मखलूक को पहले पैदा किया और दोबारा भी वही पैदा करेगा। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम। ये जो कायनात है, आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, पहाड़ बनाए, नहरें इसके अंदर जारी की, हाँ, बागात बनाए, खेतियाँ उगाई, ये सब कुछ जो है बेमकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब इसलिए किया है ताकि ईमान लाने वाले, नेक अमल करने वाले, अल्लाह ताला के जो फरमाबरदार बंदे हैं, हाँ, अल्लाह की हिदायत के ऊपर चलने वाले हैं, चाहे कोई मुसीबत आए, कोई तंगी आए, कोई मुफलिसी आए, कोई कुर्बानी देनी पड़े, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, जिसने ईमान और अमल सालेह की रविश इख्तियार की, वो अपने अमल और अपने ईमान के अंदर जो है वो बेकार नहीं होगा। अल्लाह ताला ने आखिरत मुक़द्दर कर रखी है, वहाँ पर अल्लाह ताला उनको इंसाफ, उनके साथ रहमत का मामला करेगा, इंसाफ का मामला करेगा। और ये जो इस कायनात के अंदर इंसान पैदा हुए, लेकिन अल्लाह की हिदायत को उन्होंने पीठ पीछे डाला, कुफ्र की रविश इख्तियार की, नाफरमानी की ज़िंदगी को उन्होंने अपनाया, वो ऐसे ही नहीं छूटेंगे। हाँ, मुस्लिमीन और मुजरिमीन को अल्लाह एक जैसा कर दे, उन दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। अल्लाह ताला ऐसा नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं है। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। हाँ, जो काफिर हैं उनके लिए वहाँ पर बदतरीन दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से। गौर करो, सूरज के अंदर
रोशनी उस अल्लाह ने रखी, चाँद को मुनव्वर उसने किया। वक़द्दरहु मनाजिल, ये कायनात हैरत अंगेज़ कायनात, इसके अंदर चाँद और सूरज और उनके मनाजिल अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर किए हैं ताकि तुम सालों का हिसाब रख सको। लितालमू आददस्सिनीन वल हिसाब, अपने औकात का जो है वो हिसाब इसके ज़रिए से जो है वो मालूम कर सको। ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बेकार नहीं पैदा किया, बेमकसद नहीं पैदा किया। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़ युफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, वो जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, वो जो अक़ल रखने वाले हैं, वो जो जानने वाले हैं, उन सब के लिए इसके अंदर जो है वो निशानियाँ हैं। ज़मीन व दिन और रात के आने जाने में, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, ये सब हमको दावत देते हैं। अल्लाह ताला की ये निशानियाँ हमको दावत देती हैं कि हम इस हक़ तक पहुँचें कि अल्लाह ताला ने ये सब बेकार नहीं पैदा किया, और इन सब का पैदा करने वाला जब सिर्फ एक अल्लाह है तो वही एक जो है हमारा माबूद है। लेकिन वो लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम से ये मुअस्सिर उनको पैगाम देते हैं कि वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर मुतमईन हैं, उससे राज़ी हैं, और अल्लाह से मुलाकात की तरफ उनकी कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह की आयत से वो गाफिल हैं, उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा, उन आमाल की वजह से जिसको वो इस दुनिया के अंदर कमा रहे हैं। लेकिन ईमान वाले और अमल सालेह की रविश जिन्होंने इख्तियार की, अल्लाह उन्हें ईमान की हिदायत देता है, उनका रब उन्हें ईमान की हिदायत देता है। नतीजा ये निकलेगा कि कल क़यामत के दिन वो जन्नत की नेमतों में होंगे, जिन जन्नतों के अंदर जो है वो नहरें बहती होंगी, और वहाँ पर उनकी ज़बान पर हमेशा ये जारी होगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह आपकी ज़ात पाक है। और आपस में मोमिनीन जो एक दूसरे को जो है वो उनका जो तहिया होगा, तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, और अव्वल व आखिर उनकी ज़बान पे होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुअस्सिर दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान जो है वो पेश करते हैं कलाम मजीद के ज़रिए से, कुरान मजीद के ज़रिए से। और कुरैश की मुखालिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम मजीद से दावत, ये जो मुस्तकिल और मुसलसल इस पूरे मौसम हज के अंदर जो है वो जारी रही, उसका नतीजा ये निकला कि जब हज के बाद कुरैश के अरब के कबाइल अपने अपने इलाक़ों में पहुँचे हैं वापस, तो इस्लाम की दावत हर कबीले तक, सरज़मीन अरब के हर कबीले तक इस्लाम की दावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी और रसूल होने का ज़िक्र, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और हैरत अंगेज़ अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह की किताब है, जो है मोमिनीन भी उस पर ईमान ला रहे हैं और उसके आगे मुखालिफीन भी जो है वो बेबस नज़र आ रहे हैं। ये बात तमाम कबाइल अरब के अंदर जो है वो फैल गई। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।